जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको पता है कि दिन कम होते जा रहे हैं, आज 10 तारीख हो गई है और 12 दिन रह गए हैं। अच्छा ये 12 दिन पता है किन स्टूडेंट्स के लिए? उनके लिए जिनका पहला पेपर एडवांस का है, उनके लिए। लेकिन जिन बच्चों की लास्ट सब्जेक्ट में सप्लीज़ हैं, तो उनके पास अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, ठीक हो गया? तो बात हम कर रहे थे I2B की। बच्चों एनुअल क्लासेस हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही हैं, तो जिन बच्चों ने सप्लीमेंट्री के पेपर नहीं देने, मीन्स ने उनको एनुअल के लिए छोड़ा है, क्योंकि जिनकी 2 सप्लियाँ वो तो कर सकते हैं। या जिन्होंने अभी स्टार्टिंग में पढ़ना है पार्ट 1 या 2 तो वो जॉइन कर सकते हैं, ठीक हो गया? अच्छा आई टू बी में मोस्टली स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा सप्लीज़ आई है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए, ठीक है? अच्छा आई टू बी में जो सप्ली क्यों आई है? अब आपने लास्ट टाइम एनुअल का पेपर देखा था, मैंने भी देखा था। उसमें क्या था कि क्वेश्चन तो बुक के ही दिए हुए थे लेकिन थोड़ा-सा उसने घुमा दिया था। बच्चों देखिए अगर आपको गेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं और लेकिन आपको गेस मिल गए हैं, आप उसको पूरे तरीके से याद नहीं कर रहे या आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम्स में थ्योरी के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये सब ज़ीरो है। ठीक हो गया? मेरे पास जो स्टूडेंट्स आए हैं लास्ट टाइम जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, वो पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें 1 या 2 जो कि हर अकेडमी में वायरस पाया जाता है, अगर वो बच्चे फ़ेल होते हैं, ठीक है? उसकी वजह ये होते हैं वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। मीन्स कि अगर मैंने गेस में कोई 10, 12 या 16 क्वेश्चन दे दिए हैं, उसमें से वो जस्ट 5 करके जाते हैं, तो वो उनकी अपनी मिस्टेक है। क्लियर हो गया? तो खाली गेस का मिलना ज़रूरी नहीं होता कि आप गेस ले लो, आप पास हो जाइए। बच्चों एग्ज़ाम्स में प्रेज़ेंटेशन कैसे करनी है, कितने पॉइंट्स लिखे होने चाहिए और पेपर को कैसे प्रेज़ेंट करना है कि एग्ज़ामिनर आपको नंबर देने पे मजबूर हो जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें गप्पे मारते हैं, ठीक है? और उनको ये बताया जाता है कि आप 1 पॉइंट्स याद कर लो, सब में वही जो है मल्टी पॉइंट्स लिख लो, उनको भी सप्ली दे देते हैं, ठीक है? जबकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसान है, ईज़ी है, सप्ली आने का जो है सवाल पैदा ही नहीं होता और जो स्टूडेंट पास हुए हैं उन्होंने कोई 40 नंबर इतने नहीं होंगे, ठीक हो गया? तो ये पास करने के जो है ना तरीके होते हैं बच्चों बच्चों की स्टैट में जो सप्ली आई उन सब की वजह यही होती है। तो बच्चों अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपने वक़्त को ज़ाया मत कीजिए क्योंकि आपका 22 तारीख से पेपर पहला स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिन बच्चों का लास्ट चांस है वो अपने चांस को किसी भी तरीके से ज़ाया मत करें, बल्कि जिनका फर्स्ट चांस भी है वो भी इसको ज़ाया ना करें। ताकि जब आप पार्ट 2 में पढ़ें आप बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ें, भई मैं तो क्लियर हूँ, मैं पास हूँ। बार-बार वीडियो बनाने का और ये बताने का कि क्लासेस आके जॉइन करें मकसद यही है कि आप बीकॉम को पास करें। अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि सर ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है? हम स्टूडेंट को पास करवाते हैं। जब हमारे पास स्टूडेंट आता है हम यही कहते हैं कि पास हो, ये दोबारा हमारे पास पढ़ने के लिए ना आए ताकि ज़ाया मत करें। बड़ा अफ़सोस होता है कि जब स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि वो 3 या 4 जो है अपने चांस ज़ाया करते हैं और फिर यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया इतने ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं कि उनका पार्ट 1 और 2 में लास्ट चांस है, मीन्स के एक स्टैट में सप्ली आई हुई है और एक एडवांस में आई हुई है और ये लास्ट चांस है। और मुझे बच्चा कह रहा है कि सर हम वहाँ पर ना मतलब क्योंकि एडमिशन हमने किसी के बिहाफ़ में करवाया तो उसने हमसे ना 24-25,000 लिए है, ठीक है? और यहाँ पर आके बच्चे बहस कर रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएँ आप इतनी ज़्यादा फ़ीस जमा करवा रहे हैं दाखिले के लिए, लेकिन अगर आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं है और आपको लगता है कि तैयारी नहीं फिर सप्ली आ जाएगी तो ये तो सारी फ़ीसें आपकी वेस्ट होगी ना। तो अभी जितने बच्चे आ रहे हैं जैसे कि मैंने बताया कि स्टैट की तैयारी बच्चों ईज़ी हो जाती है सिर्फ़ अगर सीरियस स्टूडेंट हो उनको जो मैं काम दूँ आराम से क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी बच्चों आप करके जाएँ क्योंकि पता नहीं भी होगा। इस सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है यहाँ पर कॉमर्स की A to Z तैयारी करवाई जाती है। लेकिन अब पता है क्या मसला आ रहा है कि जो लास्ट में स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना ये सारे आप कह सकते हैं टाइम वेस्टिंग है। अच्छा तैयारी करनी है सर हम आपको 4 दिन बाद बता के भई टाइम है ही नहीं बच्चों, टाइम तो है ही नहीं है। तैयारी करने का टाइम है, तैयारी करें। आपकी जो है रोल नंबर स्लिप भी जब आएगी सबसे पहले आपको न्यूज़ दे दी जाएगी और मैंने ये भी कहा है जिस बच्चे की रोल नंबर स्लिप ना निकलती है वो कहें हम उनको निकाल देंगे। ये पिछली बार भी मैंने निकाल के दी थी। आप बीए के स्टूडेंट हैं, आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं। बच्चों अपनी तैयारी करें, अपनी सप्ली क्लियर करें, ठीक है? ये मैंने आपको फिर कह रहा हूँ ये फ़ीसों के ऊपर बहस-वबासा करना छोड़ दें, ठीक है? 10 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, आपको पूरी ही तैयारी करवानी है और ये कसूर आपका है कि आप लेट से आ रहे हो, आपको शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए कि आपको कम टाइम पे हम तैयारी करवा रहे हैं, वरना इस टाइम पे तो बात टीचर्स ले ही नहीं रहे। हम तो फिर भी टाइम दे रहे हैं कि आ जाएँ क्योंकि किसी बच्चे की कॉस्ट में टेक्स्ट में सप्ली है तो वो लास्ट में आ रही है। नेक्स्ट मंथ में पेपर आ रहे हैं तो तैयारी उसकी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 100% कन्फर्म गारंटी पास है। जिन बच्चों को हम यहाँ से फ्री करते हैं वो वही वाले बच्चे जो 2 नंबरी काम करते हैं और इतने झूठ बोलते हैं बच्चे कि उनको खुदा खौफ नहीं है। मीन्स के मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने जस्ट ना फ़ीस देने की खातिर अपने माँ-बाप को भी ये शो करवा दी कि वो मरे हुए हैं। अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर को, ये चीज़ें ना डेली होती है इसलिए आपके साथ ही मैं डिस्कस करता रहता हूँ।
तो पढ़ने के लिए आना मोस्ट वेलकम, बाकी सारी चीज़ों को साइड पे रखिए। तो ये तरीका है आई-2बी का करने के लिए, लेकिन बेहतर ये है कि आप जॉइन करके टेस्ट दें, क्वेश्चन भी उस सूरत में आपको दिए जाएँगे और आपको 100% गारंटी के साथ पास किया जाएगा।